सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक आईटी इंडस्ट्री के उस डार्क साइड के बारे में है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। फोर्स रेजिग्नेशन, इमोशनल प्रेशर और बेंच पॉलिसी का गलत यूज। लेकिन ऐसा सिर्फ वही नहीं हो रहा है, ये हर एक एमएनसी में ट्रेंड चला दिया है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सोचने वाली बात है, आपने किसी कंपनी को अपने 12 साल दिए हो, ठीक है ना, कभी उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेन की हो ना, अपने काम से कभी पीछे हटे हो, जो चीज टाइम से मांगी है आपने वो चीज ऑन टाइम दी हो या टाइम से पहले दे दी हो, और एक दिन एचआर बोलता है अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है, आप बेंच पे हो। जस्ट इमेजिन। थोड़ी देर बाद इनडायरेक्टली बोला जाता है वॉलेंट्री रिजाइन कर लीजिए। मतलब सीधे शब्द में बोले, या तो खुद जाओ वरना हम सिस्टम से हटा देंगे। ये एकदम रियल केस है। टीसीएस पुणे ऑफिस का एक 12 साल का काम करने वाला एम्प्लॉय को बेंच पे डाल दिया गया और उनसे रेजिग्नेशन सजेस्ट किया जा रहा है। ये मैं खुद से बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, वरना आप मेरे कमेंट सेक्शन में फिर से आ जाओगे विद प्रूफ विद प्रूफ विद प्रूफ। तो देखो गाइस, FITE यानी फोरम ऑफ IT एम्प्लॉयज ने इस इश्यू को उठाया है। तो FITE का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं इसके शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। तो पूरा नाम है इसका फोरम फॉर IT एम्प्लॉयज। ये एक नॉन प्रॉफिट सपोर्ट ग्रुप है जो IT एम्प्लॉय के लिए काम करता है जब उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा हो या फिर इलीगल प्रेशर किया जा रहा हो। ठीक है, जैसे किसी को बिना रीजन के रिजाइन करने को कहा जा रहा हो, या फिर नोटिस पीरियड में किसी बंदे को अननेसेसरी प्रेशर दिया जा रहा हो, तो FITE उस एम्प्लॉय का साइड लेती है, उनकी हेल्प करती है लीगल एक्शन लेने में। इनका एक सिंपल मिशन है IT एम्प्लॉयज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। और अब जो ये टीम है ना, ये TCS पुणे वाले केस में भी इन्वॉल्व हो चुकी है। तो देखो, कुछ बंदे क्या कहते हैं। एक बंदे ने ट्वीट किया था कि राहुल करके कोई है बंदा, 12 साल दिए कंपनी को, अब बोल रहे हैं नो प्रोजेक्ट प्लीज रिजाइन। लॉयल्टी का यही रिवॉर्ड मिलता है क्या IT वाले को? दूसरा बंदा कह रहा है कि नेहा करके है, बेंच पे हूँ 3 महीने से, रोज HR को फॉलो अप करती हूँ, पर बस एक ही जवाब मिलता है, वी आर ट्राइंग वी आर ट्राइंग। ये साइलेंस ले ऑफ नहीं है तो फिर क्या है? तीसरा बंदा कहता है गुड डेट FITE इन स्टेप इन। सबको लगता है वॉलेंट्री रेजिग्नेशन लीगल होता है, रियलिटी ये है कि ये फोर्स रेजिग्नेशन होता है, गलत है, जो कि इलीगल है। और एक बंदे ने ट्वीट किया है कि पुणे ऑफिस में क्या चल रहा है, एक सीनियर को इस तरह निकाल देना, कल को मेरी बारी आई तो मुझे कौन बचाएगा? अगर आपको भी लगता है कि आप किसी अनफेयर सिचुएशन का सामना कर रहे हो तो चुप मत रहो, FITE जैसे फोरम से कनेक्ट हो जाओ ताकि आपको भी सपोर्ट मिल सके। अब वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। जुलाई 2025 में उनका ट्वीट आया है, TCS पुणे इज फोर्सिंग अ 12-year एक्सपीरियंस एम्प्लॉय टू रिजाइन। देखो दोस्तों, ये होता है एक सेफ ट्रिक। ठीक है, अगर एम्प्लॉय खुद रिजाइन करता है तो कंपनी को कोई टर्मिनेशन रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना पड़ता है। क्या मिलता है कंपनी? नो पेपर वर्क, क्लीन डेटा, नो अकाउंटेबिलिटी। ठीक है गाइस, और अब बात करूं मैं अगर एम्प्लॉयज की, तो एम्प्लॉयज के हाथ में क्या लगता है? प्रेशर, कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट। और ये चीज जो है ना, सिर्फ TCS तक सीमित नहीं है। इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, कैपजेमिनी हो गया, सेंचर हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, KPMG हो गया, ऑप्टम हो गया, सब जगह सेम ट्रेंड चल रहा है। प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, जो बजट है वो कट ऑफ हो रहे हैं, और जो टारगेट बन रहे हैं वो है सीनियर एम्प्लॉयज। अगर मैं सिंपल लॉजिक में बोलूं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो बात है कि फ्रेशर सस्ते पड़ते हैं, सीनियर्स एक्सपेंसिव होते हैं। तो इस वजह से सबको साइलेंटली हटाया जा रहा है, ना टर्मिनेशन ना ले ऑफ नोटिस, बस एक पोलाइट प्रेशर, खुद रिजाइन कर लीजिए। लोग कहते हैं जॉब चली गई तो क्या हुआ, नहीं मिल जाएगी, कोई और मिल जाएगी, नई जगह ट्राई करो। पर रियल में क्या होता है, जॉब जाती है तो साथ में क्या क्या चला जाता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, जिस बंदे की जॉब जाती है ना, एक तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है, दूसरा जो है फैमिली का मेंटल पीस हिल जाता है, तीसरा आपको जो फ्यूचर का डायरेक्शन है वो सब गड़बड़ हो जाती है। पर ये बात सामने वाले बंदे नहीं समझते हैं, ये बात वही बंदा समझ सकता है जिसके साथ ये बीत रही है। और सबसे बुरा क्या होता है, ये सब कुछ होता है बिना किसी गलती के। एक चीज और, FITE ने अब लेबर कमिश्नर के पास कंप्लेंट फाइल की है कि अगर आप भी इस फेज में हो तो याद रखो, HR की बात ब्लाइंडली बिल्कुल भी मत मानना। HR ईमेल का प्रूफ रखो अपने पास, ना जाने कब कहाँ जरूरत पड़ जाए। FITE से कनेक्ट हो जाओ और लेबर ऑफिस में जाके अपनी कंप्लेन फाइल करो। जबरदस्ती रिजाइन करवाना एकदम इलीगल होता है। TCS जैसी कंपनी को लीडरशिप दिखानी चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय 12 साल तक साथ दिया
तो क्या कंपनी का फर्ज नहीं बनता है कि वो उस एम्प्लॉय के साथ उस मोमेंट पे खड़ी रहे? ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है पूरी आईटी इंडस्ट्री के लिए। अगर आप लोग भी किसी एमएनसी में हो या एमएनसी में जाने की सोच रहे हो, या आपका कोई कलीग, कजन, ब्रदर, मामा, चाचा कोई भी एमएनसी में हो और आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो या उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो, तो चुप बिल्कुल भी मत रहो, अपने राइट्स के लिए आवाज उठाओ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी बहुत भी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करके बताना मेरे को क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा कुछ हुआ है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जरूर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद को स्ट्रांग रखो और अपना हक बिल्कुल भी मत छोड़ो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर जर्नी। बाय गाइस।